हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के विद्यार्थियों को फिजिक्स में मानव नेत्र के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम इस वीडियो में समंजन क्षमता क्या है इसके बारे में आपको हम बताएं कि समंजन क्षमता क्या है। समंजन क्षमता का मतलब जो फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। डिफिनेशन देखिए कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। किसको समायोजित कर लेता है? फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। तो ये याद रखना है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है उसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे कभी भी देखिएगा कि बहुत दूर वस्तु रखी हो या अनंत पर रखी हुई हो, तो वहाँ से जब कोई समांतर किरणें चलती हैं और आँख पर पड़ती है तो होता क्या है, ये जब किरणें पड़ती हैं हमारी आँखों पर तो इनकी पश्चिमावी पेशियाँ जो होती हैं या तो उन पर कोई तनाव नहीं पड़ेगा या इस पर कोई तनाव पड़ेगा या सिकुड़ जाएगी। ऐसी स्थितियों में होता क्या है, जैसे अनंत पर वस्तु रखी है, वहाँ से आने वाली क्रिया हमें क्या दिखाई दे रही, मतलब आई हमारी आँख पर पड़ी वो वस्तु को दिखाई दे रही है, उसका प्रतिबिंब हमको दिखाई दे रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पश्चिमाभियों पर कोई भी तनाव नहीं होता। जब पश्चिमाभियों पर कोई तनाव नहीं तो पश्चिमावी एकदम शिथिल होकर के कार्य करती है और उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देती है या कुछ दूरी पर रखी है, जो हमारा मानक है उससे अधिक दूरी पर रखी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पश्चिमावी पेशियाँ जो होती है तनाव होती है। लेकिन जब कोई वस्तु हमारे पास रखी तो उससे जब कोई किरणें चलती हैं हमारी आंखों पर पड़ती हैं तो पश्चिमाभियों पर एक तनाव उत्पन्न होता है, वे सिकुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो लेंस हमारा होता है वो मोटा हो जाता है। जब तनाव नहीं होता है तो लेंस हमारा क्या होता है, पतला होता है, और जब तनाव उत्पन्न हो जाता है तो लेंस हमारा क्या होता है, मोटा हो जाता है। और वो क्या करता है, उस फोकस दूरी को समायोजित करके उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। इसी को हम समंजन क्षमता कहते हैं कि हमारा लेंस कब पतला रहता है और कब मोटा हो जाता है, पश्चिमाभियों पर या पश्चिमावी पेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि तनाव मुक्त है तो पश्चिमाभियाँ क्या होती हैं, इन पर कोई तनाव नहीं रहता है, शिथिल रहती है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लेंस पतला होता है, प्रतिबिंब रेटिना पर ही बना रहता है। और जब पास में वस्तुएं रखते हैं और उनसे जो किरणें चलती हैं वे क्या करती हैं, हमारी पश्चिमावी पेशियों पर तनाव उत्पन्न करती हैं, वे सिकुड़ जाती हैं, तो एक प्रकार का तनाव उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में जो लेंस हमारे आंखों का होता है वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है और उस फोकस दूरी को समायोजित करके उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है। वही समंजन क्षमता, इस समंजन क्षमता की परिभाषा को आपको याद रखना है कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। इसका चित्र भी आप बना लीजिएगा, अपनी बुक से बना लेना और कापी पर इसका नोट्स अवश्य बनाते रहिएगा। तो समंजन क्षमता की डिफिनेशन आपको हमने बताया। इसके बाद देखिएगा, हमने आपको बताया कि दूर वस्तु रखी हो, एक पास में वस्तु रखी हो तो दूर बिंदु क्या है और निकट बिंदु क्या है, इसकी डिफिनेशन भी आप देखिएगा। दूर बिंदु अधिकतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी कोई वस्तु आंख द्वारा स्पष्ट देखी जा सकती है, दूर बिंदु कहलाता है। यानी कोई वस्तु बहुत दूर रखी हुई लेकिन उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहलाता है। तो परिभाषा है कि अधिकतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी कोई वस्तु आंख द्वारा स्पष्ट देखी जा सकती है, दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्य आंख के लिए
इसका दूर बिंदु क्या होगा? अनंत हो सकता है। क्या होगा? अनंत होगा। ये भी याद रखिए, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु अनंत दूरी पर होता है। ठीक, तो ये था दूर बिंदु। दूर बिंदु की डिफिनेशन भी याद रखने के लिए आपको रटने की जरूरत है कि जब कोई अधिकतम दूरी पर वस्तु रखी है और हमारी आंखों के द्वारा उस वस्तु का को स्पष्ट रूप से देख पाती है हमारी आंखें, तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? दूर बिंदु कहते हैं। और सामान्य आंख के लिए हमने बताया इसका दूर बिंदु कहाँ पर होता है? अनंत पर होता है। इसी प्रकार से आपका निकट बिंदु है। निकट बिंदु में बताया गया कि न्यूनतम दूर स्थित हुआ, यानी आपके पास में, तो न्यूनतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख द्वारा बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखा जा सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि निकट बिंदु क्या है? न्यूनतम दूर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आंख द्वारा बिना किसी तनाव के स्पष्ट देखा जा सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। वहां पर हमने बताया था सामान्य आंख के लिए कितना था? अनंत दूरी पर था। और यहाँ पर देखिएगा आपका जो दिया है कि सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु की दूरी आंख से कितनी दूरी पर लिया गया है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसी को निकट बिंदु को ही हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे? 25 सेंटीमीटर होती है। ये चाहे निकट बिंदु की दूरी पूछ ले या आपसे कह दें कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, दोनों कंडीशन एक ही है। डिफिनेशन भी यही लिखी जाएगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में यही डिफिनेशन लिखी जाएगी जो निकट बिंदु में आपने लिखा है। ठीक, इसके बाद देखिएगा दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। भाई आंखों में दोष भी होते हैं, तो आंखों के दोष कौन कौन किस प्रकार के होते हैं और इनका हम किस प्रकार से निवारण करते हैं, इन दोषों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। देखिए दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। तो दृष्टि दोष क्या है? जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, यानी कमजोर हो जाती है। जब आंखों की समंजन क्षमता क्या होती है? क्षीण हो जाती है, तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता और दृष्टि क्या हो जाती है? धुंधली हो जाती है। इसे ही आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपसे ये कहा जाए कि आंख का दृष्टि दोष क्या है, तो आप सीधे बता देंगे डिफिनेशन कि जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और दृष्टि कैसी हो जाती है? धुंधली हो जाती है। इसे ही आंख का दृष्टि दोष कहते हैं। और ये निम्न प्रकार के, ये दोष कितने प्रकार के हैं? निम्न प्रकार के। जैसे पहला दोष हमने आपको बताया निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब परिभाषा अपने आप भी लिख सकते हैं कि वह दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो डिफिनेशन भी आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष क्या है। तो यहाँ पर देखिए आंख का वह दोष जिसमें आंख पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाती है परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाती, इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो इसकी डिफिनेशन हमने बताया, जैसे हमने लिखा है इसे भी आप याद कर सकते हो, या जैसे हमने बोला है कि आंख का वह दोष जिसमें कोई व्यक्ति पास की रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है जबकि एक निश्चित दूरी के बाद रखी हुई वस्तु को वह स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये दोष हो कैसे जाता है? तो देखिएगा इनकी वक्रता या फोकस दूरी घट जाती है या बढ़ जाती है, इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए।
निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है लिखिएगा। अग्नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता क्या होती है, बढ़ गई, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक कंडीशन ये इसका दोष होने का। और दूसरा दोष होने का कारण क्या है, अग्नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। अग्नेत्र लेंस जो है और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाए, बढ़ गई, अर्थात नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए, तब भी ये दोष उत्पन्न हो जाए। भाई ऐसी स्थिति में होता क्या है, या तो प्रतिबिंब घट बढ़ रहा है तो या तो प्रतिबिंब पहले रेटिना के पहले बन जाएगा या फिर प्रतिबिंब रेटिना के बाद। तो ऐसी कंडीशन में ये दोष हमारा उत्पन्न होता है। और इसका निवारण हम कैसे करते हैं, निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, अवतल लेंस। इस प्रकार के दोष के निवारण के लिए चश्मे द्वारा एक उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जब हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो ये उसकी फोकस दूरी को समायोजित कर लेते हैं और समायोजित करने के बाद उस वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बना देती है, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो यहाँ पर जो वक्रता बढ़ रही है और फोकस दूरी कम हो गई और गोले का व्यास बढ़ जाना, ऐसी कंडीशन में यदि हम अवतल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं तो इन कंडीशनों को क्या करता है, समायोजित कर लेता है और उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या करता है, रेटिना पर बना देता है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे। अब देखिए निकट दृष्टि दोष के बाद आपका आता है दूर दृष्टि दोष। जैसे निकट में हमने आपको बताया वैसे दूर दृष्टि दोष आँख का वह दोष जिसमें आपको दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि आँख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इस प्रकार के दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो दोष जो भी आपके हैं वो चाहे निकट हों और चाहे दूर वाले हों, उनका कोई न कोई कारण होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष में हमने 2 कारण बताए थे, वैसे यहाँ पर भी दूर दृष्टि दोष के भी 2 कारण हैं। देखिए दृष्टि दोष के कारण, दूर दृष्टि दोष के कारण इस प्रकार के दोष उत्पन्न होने के 2 संभावित कारण। पहला है अग्नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो गई। निकट में हमने क्या बताया था, वक्रता बढ़ गई। जब वक्रता बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी क्या होगी, कम हो जाएगी। वक्रता कम हो जाएगी तो फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वही बताया गया अग्नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो गई हो जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। वहाँ पर क्या हो जाता था, वक्रता बढ़ जा गई हो तो फोकस दूरी कम हो जाती है। अब देखिए दूसरा, अग्नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई हो, वहाँ पर हमने बताया था बढ़ गई। ठीक, तो यहाँ क्या हो रहा है, कम हो गई हो अर्थात नेत्र के गोले का व्यास कम हो जाए। वहाँ पर गोले का व्यास क्या हो गया था, बढ़ गया था, यानी निकट में बढ़ गया था और दूर दृष्टि दोष में क्या होना है, कम। ठीक, तो ये दोष के कारण, दोष के जब कारण ही उत्पन्न होंगे तभी तो आपको दोष होगा कि दूर की रखी वस्तु में स्पष्ट दिखाई देती लेकिन पास की नहीं दिखाई देती, तो दूर वाला हो गया। या जब वह दोष आपकी आंखों में हो जाते हैं तो हमें पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ये सारी कंडीशंस बन जाती है। यही आपके दोष हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए क्या सिस्टम है इसका, या निवारण क्या है इसका, तो देखिए दूर दृष्टि दोष का निवारण, इस दोष के निवारण के लिए
उचित फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वहां पर हमने आपको बताया था अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिएगा हमने इस वीडियो में आपको 2 ही दोष पढ़ाए हैं, अभी दोष और हैं, उनको या तो आपको लिख करके हम समझा देंगे या ओरल में बताएंगे, लेकिन कॉपी पे अपने ये जितने भी आपको बताए जा रहे हैं इनके नोट्स आप बनाते रहिएगा और साथ ही साथ में इनको आप याद करते जाइएगा। इनके चित्र हमने बताया था अपनी बुक से साइड में बना लेना, क्योंकि हमें यहाँ पर थ्योरी लिखनी पड़ती है, चित्र बनाते हैं तो संपूर्ण थ्योरी नहीं आ पाएगी, कई बार हमको इसको वीडियो बनाना पड़ेगा। तो चित्र अपनी बुक से देख करके आप बनाइएगा। निकट का क्या है, दूर का क्या है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है, उसका चित्र अवश्य बना लीजिएगा और इनको साथ में याद करते भी जाइए। ओके।